हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो चूज़े हैं आज 15 दिन के हो चुके हैं। और 15 दिन के चूज़े ये देख लें, ये हमारे जो चूज़े हैं ब्लैक कैस्टो लोप है। और आज 15 दिन के हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं उसी के हिसाब से जगह भी उसी के हिसाब से चाहिए इनको। पहले हमने कम जगह में रख रखे थे, पहले हमने बस इस जगह में रख रखे थे, 2.5 फुट बाई 3 फुट की जगह में रख रखे थे। जब हमें दिखाई दिया कि ना अभी बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगा है, फिर इनको बड़ी जगह दी और अब ये बड़ी जगह में रह रहे हैं। तो मेरे पास बहुत कमेंट भी आ रही हैं कि बोले भाई 100 चूज़ों के लिए कितनी जगह होनी चाहिए और कितना खर्चा आ जाता है इनमें। खर्चे की अगर जो मैं बात करूं तो खर्चा हमारी खुद की हैचरी है और हमारा खुद का ही देसी फार्म है। हमारा खुद का ही एक देसी फार्म है। जो इससे दूसरी साइड है वो मैं इस वीडियो में ही आपको दिखाना चाहूँगा कि वो हमारा देसी फार्म दूसरी साइड भी है। ये हमने हमारे जो चूज़े हैं ये हमने एक साइड कर रखे हैं, यानी कि अभी छोटे हैं इस वजह से हमने एक साइड कर रखे हैं। तो बहुत से लोगों की कमेंट आ रही हैं कि बोले भाई 100 चूज़ों के लिए कितनी जगह होनी चाहिए और कितनी जगह नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 100 चूज़ों के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। ये जो हमारा कमरा है, ये हमारा रूम तकरीबन 12 फुट बाई 10 फुट का रूम है। 12 फुट बाई 10 फुट के रूम में आराम से 100 चूज़े आराम से पल सकते हैं। और ख़र्चे की अगर जो मैं बात करूं तो आपको एक चूज़ा तकरीबन 25 रुपये का या 30 रुपये का पड़ेगा। वो तो आपके स्टेट की बात है कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं या कौन से गांव में रह रहे हैं, या आपके इधर कैसी मार्केट है कैसी मार्केट नहीं है। तो वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर अगर जो अच्छी मार्केट है तो आपको महंगा भी पड़ सकता है। ये तकरीबन 30 रुपये का चूज़ा भी पड़ सकता है। और अगर जो आपके यहाँ पर अगर जो मार्केट डाउन है तो उसी के हिसाब से वो चूज़ा सस्ता भी मिल सकता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देसी पालन में ये फ़ायदा होता है कि देसी तैयार करने में इसका जो मीट पर्पज़ पे अगर जो काम करते हैं तो इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन नहीं रहती है। जो आपने देखा होगा बॉयलर वाले जो होते हैं, बॉयलर वाले की हर दिन मार्केट घटती ही रहती है, बढ़ती बहुत ना के बराबर है। क्योंकि उसमें बॉयलर वाला जो होता है, वाइट वाला जो मुर्गा होता है, उसमें बहुत नुकसान भी हो जाता है और बहुत चूज़े मर भी जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो देसी पालन होता है उस देसी पालन में बहुत ना के बराबर चूज़े मर पाते हैं। वो अगर जो आप देखभाल नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से तो चूज़े जो हैं वो जल्दी ही मर जाते हैं। और इसमें ख़ासकर ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि 1 डे से 15 दिन तक ध्यान रखना पड़ता है इनका। क्योंकि पहले दिन से और 15 दिन तक इनका टेम्परेचर का हिसाब रहता है और टेम्परेचर इनको सही तरीके से देना होता है। फिर 15 दिन के बाद में ये खुद ही टेम्परेचर को कवर कर लेते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भाई अगर जो आप नए फार्मर हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और इसमें जो है दाने का और पानी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। क्योंकि हमारे पास जो सारा चूज़ा है ब्लैक कैस्टो लोप है ये, और ब्लैक कैस्टो लोप जो बोलते हैं जिसको, ये अंडा देने में बहुत माहिर रहती है। इसकी जो मुर्गी होती हैं और इनका जो वो होता है अंडा देने का जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी होती है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो आप देसी पालन अगर जो कर रहे हैं तो आप देसी पालन से घबराएं नहीं, और इसमें लॉस नहीं होता है, मुनाफा ही होता है।
क्योंकि हम जो है एक साइड से हमारा बड़ा फार्म भी है और दूसरी साइड से हमारा छोटा भी है। तो मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो हमारा बड़ा फार्म है उसमें हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि हमने पहली बार वो किया था। तो उसी के हिसाब से मैं अब आपको जो है हर दिन की, हर रोज़ की अपडेट देता रहूँगा। क्योंकि हमारे जो बड़ा फार्म था उसमें कुछ बच्चे, जैसे हमने पहली बार डाले थे तो उसमें कुछ बच्चे मर भी गए थे वो, क्योंकि हमें उसमें नया तजुर्बा था। तो इसी हिसाब से वो हमारे उसमें कई चूज़े मर भी गए थे। हमने 4000 चूज़ों का फार्म डाला था और मैंने उसमें वीडियो भी डाल रखी है, क्योंकि हमारा जो मुर्गा है वो पूरा रेडी हो चुका है। और अंडे जो हैं, अंडे भी काफ़ी आ रहे हैं और मार्केट में जो है अंडे की डिमांड भी है, क्योंकि देसी अंडे की डिमांड रहती है। और 15 दिन का चूज़ा जो है बड़ा होशियार हो चुका है। और इसी तरीके से आप अगर जो नए फार्मर हैं, अगर जो आप नया शुरू करना चाह रहे हैं तो बेफिक्र होकर करते रहिए और मैं आपको हर रोज़ की जानकारी देता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और ख़र्चे से बहुत ना के बराबर खर्चा रहता है, क्योंकि हमारा जो ये देसी है ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से पाला जाता है। जो इसका देसी खान पीन होता है उसी तरीके से इसको देसी खान पीन दिया जाता है।